नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित बसेरा ब्रजभूमि होटल में बुधवार को अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का विधिवत शुभारंभ हरिदासीय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य राधा प्रसाद देवजू महाराज ने ठाकुर बांके बिहारी लाल के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। राधा प्रसाद देवजू महाराज को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूजन अर्चन के पश्चात वैश्य शिरोमणि की मनाद उपाधि से विभूषित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रामकिशन अग्रवाल ने महाराज श्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन अद्वितीय गौ सेवी एवं संत सेवी बताया। बैठक के उद्देश्य की जानकारी देते हुए महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने कहा कि परिषद का मुख्य लक्ष्य वैश्य समाज की विभिन्न वर्गों को एक साझा मंच पर लाकर एकजुट करना है। उन्होंने बताया कि समाज की मजबूती के लिए परिषद निरंतर इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। बैठक में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने वैश्य समाज के हितों को लेकर पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज देश की अर्थव्यवस्था में राजस्व देने में अग्रणी भूमिका निभाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए निगम एवं महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों में वैश्य प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाए। साथ ही विधान परिषद एवं राज्यसभा में भी वैश्य समाज के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। परिषद की आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकिशन अग्रवाल जी की अध्यक्षता में प्रारंभ हो रही है। इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जहां पूज्यपाद पीठाधीश्वर महाराज जी ने जो 90 पुस्तकों की रचना की, ऐसे संत का आज हम लोग बड़े उल्लास के वातावरण में जन्मोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। सबकी ओर से, वैश्य एकता परिषद की ओर से महाराज जी को आज वैश्य समाज की ओर से अलंकृत वैश्य रत्न से अलंकृत करने का काम किया है और उनके शतायु की हम लोगों ने कामना की है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हम लोग कुछ प्रस्ताव भी पारित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या वैश्य समाज की, सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला, रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी और भागीदारी नगण्य है। और यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थायी वोट अगर कोई है तो यह बैठा हुआ भामाशाह बंधु ही है, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पहुंचाने का काम करता है। अभी जो बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वैश्य समाज ने सर्वाधिक तन मन धन से सहयोग किया है। यहाँ एक प्रस्ताव आज हम लोग पारित करने वाले हैं और मांग करने वाले हैं कि वैश्य समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी देने का काम किया जाना चाहिए। और विशेषकर जहां ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, हमारी मांग है कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मथुरा विधानसभा और छाता विधानसभा से वैश्य समाज को टिकट मिलनी चाहिए, जिससे उसकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठ सके। इसके लिए 7 व 8 मार्च को हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन झूसी प्रयागराज में स्वामी भजनानंद महामृत्युंजय आश्रम में आहूत किया गया है। 7 तारीख को हम लोग राजनीतिक चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का काम करेंगे और 8 को खुला अधिवेशन करने का निश्चय किया गया है। इसकी तैयारी के लिए हम सब लोग पूरे प्रदेश और देश में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए दूसरी हम लोगों की एक प्रमुख मांग है यह भी है कि सर्वाधिक टैक्स हम देते हैं और फास्ट टैग उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर टोल कर्मियों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। इसकी हम लोग भर्त्सना और निंदा करते हैं और मांग करते हैं विशेषकर टैक्स देने वाले भामाशाह बंधुओं से किसी प्रकार का टोल नहीं लिया जाना चाहिए, टोल मुक्त होना चाहिए कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती पर।
महाराज जी आज बड़े महाराज जी को समाधि से आज के पावन पर्व पर आज वैश्य समाज के इतिहास में पहली बार अपने घर की पूज्य धरोहर जो भगवान स्वामी हरदास जी की परंपरा में 18वीं पीढ़ी के आचार्य स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी का आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा पूज्य महाराज जी को वैश्य रत्न के रूप में अलंकृत में आज महाराज का सम्मान हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त वैश्य समाज को कि आपके जो इस तरह से आज महाराज जी को सम्मानित किया है वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। आज डॉक्टर सुमन गुप्ता जी जो इस वैश्य एकता परिषद प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन अग्रवाल जी जो बसेरा ग्रुप के चेयरमैन है, आज उनके संयोजन में आज ये दिव्य भव्य आयोजन तो भारत के कोने कोने से वैश्य समाज के सभी पदाधिकारी, सभी मुख्य कार्यकर्ता, वरिष्ठ उद्योगपति सभी आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में। पूज्य महाराज श्री स्वामी हरदास जी परंपरा के 18वीं पीढ़ी के आचार्य हैं। अब तक गुरुदेव भगवान ने लगभग 90 ग्रंथों की रचना की है। आपका जन्म सीधाम वृंदावन और आपका वैराग्य वृंदावन, आपकी उपासना वृंदावन, जो नित्य विहार लीलाओं में चिंतन रहने वाले ऐसे महापुरुष जो इन्हीं के वंश में प्रकट हुए और इनको आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। आज मैं इनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैश्य समाज हमेशा ऐसे